हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्य पत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 11 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। 1 to 4 जो भी असेसमेंट में क्वेश्चन दिए हैं 1 मार्क्स के हैं, 5 and 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 7 to 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में साखियां दी गई है। इन साखियों को हम पहले बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आज सिर्फ हम रीडिंग करेंगे। निम्नलिखित साखियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखो क्या कह रहा है कि फटाफट बता देती हूँ। किसी भी जिस साधु की जाति मत पूछो, पूछ लीजिए उसके ज्ञान को पूछ लीजिए। इसी तरह तलवार को मोल दीजिए, तलवार को महत्व दीजिए। म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है ना, उसको महत्व मत दीजिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कह रहे हैं कि आवत गारी, अगर कोई आपको गाली या अपशब्द कहता है तो उलट होई अनेक, अगर आप उलट कर वापस से उससे गाली या अपशब्द कहेंगे तो वो एक की अनेक बन जाएगी। आपने एक कही, फिर सामने वाले ने आपसे एक कही, आपने बदले में एक कह दी, तो वो फिर दो और कहेगा, तो एक की क्या बन जाएगी, अनेक बन जाएगी। कहत कबीर नहीं उलटिए, कबीर जी कहते हैं कि आप उससे उलटकर गलत जवाब मत दीजिए, तो वह गाली जो है या जो अपशब्द है वो एक का एक ही रह जाएगा, वो पलटकर आपको दोबारा अपशब्द नहीं कहेगा। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही। माला जब हम पूजा जाप करते हैं तो माला हमारे कर का मतलब होता है कि हाथ। माला तो कर में फिरे, हाथ में फिरती है। जिभी फिरे मुख माही, और जीभ में क्या फिरती है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो जीभ कहाँ फिरती है, हमारे मुख में फिरती है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, जो मनुआ जो हमारा मन है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। यह तो सुमरन नहीं, यह तो किसी प्रकार का सुमरन नहीं है। मतलब कि हाथ में हम माला फेर रहे हैं, मुख से हम जीभ उस भगवान का सिमरन कर रहे हैं, और लेकिन हमारा मन चारों दिशाओं में घूम रहा है, तो यह कोई सिमरन नहीं है। इनको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वर्कशीट में, आप वहां से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कर शब्द का पर्यायवाची है, कर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हाथ। सेकंड देखो, दहु दिशी में विशेषण है, दहु दिशी मतलब 10 दिशाओं में, तो क्या हो जाएगा, दहु क्या यहाँ पर हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, साध्वी शब्द का पुल्लिंग है, साधु का साधु क्या है, साध्वी स्त्रीलिंग है, तो साधु इसका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग क्या है, साधु, और साध्वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। माला शब्द का बहुवचन होगा, तो माला शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, मालाएं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मालाएं, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है। ऊपर के साखियों में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखने, तो 2 संज्ञा शब्द आप लिख सकते हैं, माला लिख सकते हैं, कर लिख सकते हैं, ठीक है, मनवा लिख सकते हैं, दिशी लिख सकते हैं, कोई भी आप 2 संज्ञा शब्द यहाँ पर चुनकर लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, तलवार शब्द में प्रत्यय और मूल शब्द को छांटिए। तो मूल शब्द, सबसे पहले मूल शब्द लिखते हैं। मूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तलवार, तलवार यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। अब देखते हैं प्रत्यय, प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा बाज। तो तलवार और मूल और प्रत्यय शब्द को मिलाकर क्या बन जाएगा, तलवार बाज। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 7 और 8 क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ हमें व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए, ना कि उसके कपड़ों का या उसके जाति धर्म का। दूसरी साखी के भावार्थ को समझाइए। दूसरी साखी क्या थी, आवत गारी एक है, मतलब कोई गलत शब्द कहता है तो वो एक बार कहता है। उल्टत हुई, अगर हम उसे उलट कर कह देंगे तो वो अनेक में बदल जाएगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, उलट कर गाली नहीं देनी चाहिए वापस से, जिससे वो एक ही रह जाएगी। तो देखिए प्रश्न नंबर 7, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। हमें इससे कबीर जी कहना चाहते हैं कि हमें व्यक्ति की जाति या धर्म को नहीं, उसके गुणों को महत्व देना चाहिए। कि व्यक्ति की जाति या धर्म क्या है, इसके बजाय हमें किसके, उसके गुणों को महत्व देना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, दूसरी साखी का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। देखो दूसरी साखी में क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई हमें अपशब्द कहता है तो बदले में अपशब्द नहीं कहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, यदि कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमें बदले में उसके अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक अपशब्द अनेक में बदल जाएगा और विवाद, जिससे कि क्या होगा, विवाद से भी बचा जा सकता है। अगर हम बदले में कुछ अपशब्द नहीं कहेंगे तो उससे विवाद से भी बचा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा गया है, मनुआ तो 10 दिशों फिरे, यह तो सुमरन नहीं, के
के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। देखो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि भगवान का ध्यान लगाते समय भी हमारा मन शांत न रहकर 10 दिशाओं में घूमता रहता है, अलग अलग विचार करता रहता है, तो यह तो कोई सिमरन नहीं है, यह तो कोई भगवान का ध्यान नहीं है ना। हम भगवान का ध्यान करते रहते हैं, हाथ में माला फेरते रहते हैं, मुंह में भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो क्या है, 10 शांत ना रहकर 10 दिशाओं में घूमता रहता है, तो यह तो कोई सिमरन नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा गया, उपरोक्त साखी में से आपको कौन सी साखी सबसे अच्छी लगी है और क्यों। हमें प्रथम साखी सबसे अच्छी लगी। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे कौन सी साखी, प्रथम साखी सबसे अच्छी लगी है, जिसमें बताया गया है कि हमें व्यक्ति को जाति या धर्म न देख कर आ जाएगा, जाति या धर्म न देखकर हमें उसके गुणों को महत्व देना चाहिए। क्या है, व्यक्ति के जाति या धर्म को ना देखकर हमको उसके गुणों को महत्व देना, हमें उसको गुणों के महत्व देना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।